हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या जो है एक देखने वाले हैं, है ना। क्योंकि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। आप ऑफलाइन में भी पढ़ते रहें और यहाँ भी रिविजन करते रहें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। इसमें कहा जा रहा है कि एक में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य जो है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। तो समझिए, दरअसल सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको ये समझाने चलूं अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अगर कोई संख्या है ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हम लोग जिसको हम लोग जो है LCM SCF के रूप में लिखते थे। मान लीजिए आपको जो है 20 कोई संख्या दिया है ना, इसको हमको किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे इसको, देखिएगा कि दरअसल हम क्या करेंगे इसको कि 20 को इस तरह से लिखेंगे, और जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे इस तरह से LCM निकालने वाला तरीका, वही तरीके से हम लोग क्या करेंगे। इसमें देखिए, इसका आधा क्या हो जाएगा 10, और इसका आधा क्या हो जाएगा आपका 5। 2 से लगाएंगे, अब तो नहीं लगेगा, यानी हम लिख सकते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड। अगर भाषा लिखेंगे तो लिख देंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अर्थात कि आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 20 बराबर, है ना, क्या क्या है, 2 पे पावर, देखिए 1 2 2 पे पावर 2 2 ठो 2, तो इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। 5 1 ठो है तो इस तरह से लिख दीजिए 5 1। तो ये जो है ये 20 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो इसी को हमको क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है ये सबको हमको जो इसी रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला ले लेते हैं 100 क्या है आपका 40 है, तो हम लोग लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम लोग 140, और उसके बाद जो है हम क्या कर देंगे, इस तरह से करेंगे। और यहाँ से देखिएगा कि इसका किससे अंत में किससे भाग लगा रहा है उस हिसाब से लगाएं। 0 है अंत में तो या तो 5 से या तो 2 से लगेगा, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 2 से लगा सकते हैं। हमारे साथ लगाइए, 2 साते देखिए 14, इसमें क्या बचा 0, तो ये हो गया 0, यहाँ 70 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर से 2 से लग रहा है तो आप लगा दो 2 से, इसका क्या हो गया 3 दूना 6, इसमें क्या बचा आपका 1, तो ये हो गया आपका 1, तो 1 हो गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। इस तरह से हम जिस तरह से समझा रहे हैं उस तरह से आप समझो तभी बना पाओगे। अब देखिए 35 है तो या तो 7 से या तो 5 से, तो पहले हमेशा छोटा से लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। 7 पंचे क्या हो गया आपका 35, क्लियर कट गया। तो आपका जो है हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब आगे लगेगा नहीं। अगर आप चाहेंगे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, आखिरी बात कि 7 से लगा के और यहाँ क्या लिख दें 7 एकम 7, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अर्थात कि आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखिएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको भाषा लिखना है तो इस तरह से लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 140 करके इस तरह से बराबर करके आपको लिख देना है 1 2 3, 2 है तो 2 पे पावर कितना 2, गुना करके आपको लिखना है 5 का 1 है 1, कितना आसान है ना, देखिए 1 इस तरह से। उसके बाद 7 कितना है 1, और 1 लिखना है तो आप लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 पे पावर 1 लिख दो। तो ये हो गया आपका किसका 140 का अभाज्य गुणनखंड। हम आशा करते हैं कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरा वाला, है ना, काफ़ी आसान। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा 156 वाला। तो इसमें क्या है 156 है ना, तो हम लोग देख लेते हैं दिया है क्या चीज़ 156, तो हम लोग लिखेंगे 156, है ना। इस तरह से फिर से हम लगाएंगे, आप लगाओगे, आपको पता है यहाँ से आप किससे लगाओगे 2 से लगाओगे, तो 2 7 14, मेरे साथ कीजिए 2 7 14, इस दोनों में लगाइए। पहले 2 7 14, इसमें बचा 1 ना, तो हो गया 16। तो देखिए 8 दूना 16, हमेशा ऐसे ही लगाओगे आप, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से लग जाएगा ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा 1, इसमें तो 18, तो 2 नमा 18, है ना। अब देखिए 39 है तो कितना 3 से लगेगा ना, 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3,
और 3 तिया 9 यानी 13। इसको भी खत्म करना चाहते हैं आप तो क्या लगा दीजिए, यहाँ 13 लगा दीजिए। कोई दिक्कत बताइए है कि नहीं आसान यहाँ। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ कॉमा दे दीजिए और लिख दीजिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख देना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड बता दो आप, कितना आसान है ना। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात क्या कि 156 बराबर आप लिखोगे क्या चीज़, 1 2 है ना, 2 पे पावर 2 लिख दोगे, कितना आसान है। उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 एक ठो 3 पे पावर 1 लिख दोगे। उसके बाद 13 है, 13 पे पावर 1 लिख दोगे और 1 पे पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये एकदम 100% सत्य है, ताकि एकदम पूरा बेसिक के तरीका से आप एक्सप्लेन करके बताएंगे तो पता चलेगा कि आपको बहुत अच्छा आता है, टीचर समझेगा, ठीक है। हाँ तो ये है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा वाला, 38-25 वाला है ना, 38-25 वाला देख लेते हैं। और वो भी काफ़ी आसान है कि नहीं, एकदम आपको देखना है। देखिए 38-25 हम लोग लिख देते हैं। 38 ये था पहला आपका है ना, और ये जो है ये कौन सा है, दूसरा। अब अपन कौन सा देखने वाले हैं, वो तीसरा, यानी कि 38-25 वाला। क्लियर है। तो आपको दिया गया है क्या चीज़, 3825। तो 3825 वाले को अगर हम देखते हैं तो हम लोग यहाँ से लगाएंगे, लिखेंगे कि आखिरी में 5 है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 से, कहीं ना कहीं आपको इशारा दे देता है कि किससे लगाना है। देखिए आप 5 से लगाओगे तो यहाँ से जो है आप करोगे, देखिए हम जैसे कर रहे हैं करिए। देखिए 38 है ना, तब 5 7 कितना हो जाएगा, 35। इसमें क्या बचा बताइए, आप दिमाग लगाइए। इसमें क्या बचा, 3 तो ये हो गया, इस पर आ गया ना 3 तो हो गया 32, तब 5 6 के 30। फिर इसमें क्या बचा, 2 बचा तो हो गया 25, तो 5 25। तो हमेशा मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना आप, तभी बना पाओगे आप बेहतर। अब लास्ट में 5 यानी फिर से 5 से लगा सकते हैं। देखिए तो 5 एकम 5 है ना, देखिए हम जैसे लगा रहे हैं, आप समझिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस बात को समझिए। 5 एकम 5, इसमें बचा 2, इस पे चला गया ना, तो ये हो गया कितना आपका 26 ना, फिर 5 25 लगा दिए। फिर इसमें क्या बचा, 1 बचा था ना, तो 15 हो गया, 5 3 15 है ना, काफ़ी आसान। देखिए अब किससे, 3 है लास्ट में, अर्थात 3 से लगना चाहिए। 3 5 15 और 3 एकम 3, समझ रहे हो आप। बाद में लास्ट में 1 है, यानी कोई ना कोई जो है आपका जो है कोई विषम संख्या ही लगेगा, यानी 3 से ही लगेगा। 17 तिया 51 होता है कि नहीं होता, 17 तिया 51 लगा दिया। अब क्या है, एक बार 17 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। 17 एकम 17, कितना आसान है देखिए। अर्थात क्या लिख दोगे आप, इसलिए इस तरह से लिख के उसके बाद लिखोगे कि 38-25 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखोगे आप, अभाज्य गुणनखंड। तो आपने लिख लिया 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, बराबर लिखोगे यहाँ से 38-25 बराबर आप लिख दोगे क्या चीज़, 5 का एठो है 1 2, तब 5 पे पावर आप लिख देना 2। उसके बाद डायरेक्ट लिख दो, 3 का एठो है तो 3 2 ठो है, 3 पे पावर 2, हमेशा ऐसे बनाओगे आप। 17 कितना है 1, तो 17 पावर 1 और 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर है। तो ये आ गया आपका, कितना आसान है। चलिए आखिरी वाला है क्या चीज़, 74-29। तो 74-29 तो काफ़ी आसान है आपका। तो क्या दिक्कत है, हम लोग चौथा वाला भी देख लेते हैं, कौन सा है आपका, है 74 और 29। तो यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, आपको दिख रहा है कि ना तो यहाँ 5 से लगेगा और जो है ना ही 3 से लग रहा है ना ही 7 से, तो हम लोग 17 से डायरेक्ट लगाते हैं। तो 17 से अगर लगाते हैं तो देखिए हम जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। 17 तिया 51, 17 चौके लगाइए 68, तो इसमें बताइए क्या बचा 6, तो इस पर 6 चला जाएगा तो ये हो गया 62 है ना। फिर 17 तिया 51, इसमें 62 था तो इसमें क्या बचा 11, तो ये हो गया 119। 17 पंजे 50, 17 छक्के 102, 17 साते 119। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करोगे तो आप जल्दी बना पाओगे। ये 17 है, याद रहे आपको, यहाँ जो है 17 है। फिर आपको क्या लगाना, 19 से लगाओ, तब 19 से लग जाता है शायद ना, 19 से लग जाएगा। 19 दूना 38, इसमें क्या बचा बताइए, 19 दूना 38 हुआ, तो इसमें जो है 5 बच गया ना 43 पूर्णे में, तो ये 5 चला जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 57। तो 19 का 19 19 दूना 48 19 तिया 57, यानी 23 बार में, यानी ऐसे करके एक बार और 23 लगा दो आप, क्योंकि 23 तो एक अभाज्य संख्या, बात खत्म हो गया। अर्थात आप लिख सकते हो क्या चीज़ लिए, आप लिख सकते हैं कि 17 और 29 है ना, 17 29 का अभाज्य गुणनखंड है ना, लिखोगे आप 17 29 का अभाज्य
गुणनखंड, गुणनखंड 17 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख दोगे? 74 29 है ना, तो 74 29 बराबर आप लिख दोगे क्या चीज़? 17 पे पावर 1 है और 19 पे पावर 1 है और 23 पे पावर 1 है और 1 पे पावर 1 आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से चीज़ें जो हैं क्लियर होती है। हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई है ना। हम स्क्रीन पर दे दिए हैं, अगर आपको उतारना है तो आप क्या करें, बहुत ही प्यार से उतार लें। और अगर हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ छोड़ूँ और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, आपको जो है आसानी से पहुँच जाए। और अगर कोई कमी लग रही है या फिर अच्छा लगा है तो आप क्या करें, कॉमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।